बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। गिव मी अ मिनट। फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। जी। स्टूडेंट आप में से होपफुली सभी लोगों ने जो है यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है यहाँ पर मैंने अभी ग्रुप में असाइनमेंट आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि क्या चीज़ आपका असाइनमेंट नंबर 3 है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सीवी बनानी है, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो रेडीमेड टेम्पलेट लेना है। रेडीमेड टेम्पलेट का मतलब ये है कि स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्या करना है, कोई भी टेम्पलेट आप लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। आज वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो हमें यहाँ पर जो है इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम सभी को जो है वो यहाँ पर वो हम यहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, चले जी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने हेडिंग्स आपको ग्रुप में शेयर की थी, पहले थोड़ा सा उसको समझा ले, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ से टेम्पलेट लेंगे, कहाँ से हम जो है चीज़ों को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो मैंने हेडिंग्स दी थी, पहले मैं उनको समझा लूँ। देखें, आज के दौर में जो सीवी होती है, देखें सीवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाना मैटर रखता है, लेकिन ज्यादा मैटर ये रखता है कि सीवी के अंदर आप कंटेंट क्या ऐड करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से अपनी इस बात को रिपीट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सीवी बनाना जो है आपके पास मैटर रखता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि किस तरह से आप उसमें क्या कंटेंट ऐड करते हैं, ये चीज ज्यादा मैटर रखती है। अगर आप देखेंगे कि मैंने कुछ हेडिंग्स दी है, जैसे अक्सर लोगों की जब मैं सीवी देखती हूँ तो उसमें मैंने ये चीज नोटिस की है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं, ठीक है। देखिए सीवी का टेम्पलेट कैसे लेंगे, पहले वो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि मिस हम टेम्पलेट कैसे लेंगे, वो अभी से सवाल शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको टेम्पलेट बताती हूँ कि कहाँ से आप अच्छा टेम्पलेट ले सकते हैं, मोबाइल यूजर भी और वो भी। आपने यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे फाइल में। फाइल में आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपके पास दोनों वे बता रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वे के अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपके पास 2013, 16, 19 या 20 का कोई वर्जन है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप वहां पर आपने कोई टेम्पलेट यहाँ पर न्यू में आएंगे, और न्यू में आने के बाद जो भी आपका रिज्यूमी वाला टेम्पलेट है, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा रिज्यूमी या आप सीवी लिखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्टूडेंट, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी प्रोफेशनल टेम्पलेट है आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशनल टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि कुछ टेम्पलेट ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं ये बात थोड़ा सा गर्ल्स से मुखातिब हूँ, कि वो क्या करती हैं कि मतलब ऐसे फ्लावरी वाले, अच्छा मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कहीं में से आपने गर्ल्स का नाम ले लिया और आप जो है ना, यहाँ पर हम लोग जो है वो इस तरह से तो नहीं लेते हैं, आप इस तरह से कह रही हैं, लेकिन मैंने देखा है मोस्टली कि वो इस तरह से बहुत ही कलरफुल टेम्पलेट लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सिंपल आपने टेम्पलेट लेना है, जो यहाँ से आप किसी को भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट आप क्रिएट पे एक बटन पे क्लिक करेंगे तो इजीली आपको एक टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करने वाली हूँ वो है कैनवा, ठीक है। अच्छा, कैनवा में आपको क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, अभी सीवी के अंदर क्या हेडिंग्स होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कैनवा के ऊपर आते हैं। कैनवा के अंदर यहाँ पर आपने सर्च करना है सीवी, ठीक है। आप सीवी लिख दें या रिज्यूमे लिख दें, जो भी आप लिखें, या प्रोफेशनल सीवी लिख दें या सीवी लिख दें, जो आपको यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड सर्च करके आप देखेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, सर्च करना है सीवी टेम्पलेट। आपको सिर्फ फोकस अपना ये करना है कि आपका कंटेंट अच्छा हो। देखिए आज के दौर में सीवी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान में तो अब भी आप किसी इदारे में जाए आपकी सीवी देखी जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन ज्यादातर आप एटीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपकी सीवी के अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स को देखा जाता है कि आप कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें ना, पहले क्या होता था कि एक सीवी अगर है तो वो आप यहाँ पर क्या होते 10 जगह अप्लाई करते थे उसी सीवी से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक सीवी
बनाते हैं तो उसके अंदर जिस जॉब के लिए अप्लाई करें आपने वो टेम्पलेट चूज करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फ्री वाला आपने वर्जन यूज करना है, इसके लिए कोई पेड करने की जरूरत नहीं, फ्री में भी बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी आप एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं जो आपको टेम्पलेट सूटेबल लगता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे सीवी लिखा तो मुझे अच्छे टेम्पलेट को इतने यहाँ पे खास नजर नहीं आ रहे, रिज्यूम ही सर्च करके लिखते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर उनको हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आज सारे ही जो है वो क्या मसला आ रहा है कि ऐड नहीं हो रहे, बार बार एडमिट ऑल आ रहा है। ओके। 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 जी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूमी। मैं यहाँ पे रिज्यूमी सर्च करके देख लेती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर रिज्यूमी लिखा तो होपफुली यहाँ पे मेरे पास कुछ अच्छे टेम्पलेट आ जाए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोफेशनल सीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे सूटेबल कीवर्ड हो हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा देखो, हमें हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर काम ऐसा करना है कि हम यहाँ पर जो है उसको अच्छे से हम उसको यूटिलाइज कर सके। तो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल सीवी लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो जो भी टेम्पलेट है आपने यहाँ पर इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंडीशन ये रखी है कि रेडीमेड टेम्पलेट के आपकी सीवी जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी, चेक करूंगी। ये देखें, आप कोई भी टेम्पलेट जो आपको सूटेबल लगता है, जैसे इसमें अगर मैंने प्रोफेशनल सीवी लिखा तो कुछ टेम्पलेट्स मेरे पास यहाँ पर काफी बेहतर आ रहे हैं। जो क्राउन बना हुआ है जिन पर आपने उन टेम्पलेट्स पे प्रो, उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो फ्री वाले हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी टेम्पलेट उठाया है, अच्छा जरूरी नहीं है कि जिसमें पिक्चर हो आप वही टेम्पलेट आप स्टार्ट लें, आप कोई भी जो है टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाया और आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट किया, तो आप यहाँ पर वो टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगा और वहां पे आप अपना कंटेंट राइट कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट किस तरह से अच्छा राइट कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज के ऊपर टिप अभी देने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये लोड हो रहा है। जब तक ये टेम्पलेट लोड हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो है आपको अगली चीज यहाँ बताती हूँ। मैं आती हूँ यहाँ पे वर्ड पे, जो मैंने आपको बताना था, जो मैंने हेडिंग्स दी हैं। कोशिश करें कि आपकी सीवी 2 पेजेस की हो रही हो या फिर 1 पेज की हो रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल आपकी सीवी में किस तरह से काम करते हो वो है। अब देखो, बेसिक चीज तो आपने नेम लिखना है, जो आपका एड्रेस है, जो मेन चीज है वो तो आप लिखोगे। लेकिन मेजर मिस्टेक मैंने अपनी देखा है, बहुत सारे लोग जो सीवी के अंदर लिखते हैं वो क्या करते हैं, वो भर भर के वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल लिखते हैं। अब ये भर भर के पर्सनल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, देखो, नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, मतलब आप इतनी, मैंने अक्सर देखा है वो इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहे होते हैं। वो अपना नाम लिखते हैं, फादर का नाम लिखते हैं, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, फिर सीएनआईसी लिखते हैं, फिर अपना मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, फिर जेंडर लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब सो ऑन, इतनी ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन। कुछ की तो मैंने पासपोर्ट नंबर भी देखा हुआ, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कभी भी इतनी डिटेल आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं देनी होती, अनटिल अगर आपसे कोई रिक्वायर्ड है। मेन चीज आपकी यहाँ पर नेम, एड्रेस, ईमेल, और ये चीजें आपके पास क्या होती हैं, आपकी नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, ईमेल, ये आपने देना होता है। अगर किसी की लिंक्डइन बनी हुई है तो वो वहां पे लिंक्डइन प्रोफाइल को भी जो है वहां पे इसका लिंक वगैरह जो है वो वहां पर दे सकता है, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, जो मेन आपकी टॉप पे होनी चाहिए वो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जो मैंने अगली हेडिंग दी है, अगली हेडिंग आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने यहाँ पर, इसको भी मैं रिमूव करती हूँ, उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, अगली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, मैं जरा ये स्ट्राइक थ्रू कैंसिल करूं, आपने या तो अगर स्टूडेंट है तो आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, ठीक है। यानी कि करियर ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ का क्या है, आप किस तरह से जो है वो करियर ऑब्जेक्टिव वो कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आज क्या इश्यू आ रहा है, बार बार मेरे पास जो है ना ये स्टूडेंट्स का वेटिंग का मैसेज भी बहुत बार मुझे आ रहा है। मैं कितने लोगों को एडमिट कर चुकी हूँ अभी ऑल, आई डोंट नो, आई थिंक आज कोई टेक्निकल इशू है। ओके। ओके। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पे जितना स्टूडेंट्स हैं हम वहां पर अभी हम कर लेते हैं।
करियर ऑब्जेक्टिव के बाद स्टूडेंट, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझें। देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, टेम्पलेट आप सिंपल भी ले सकते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि जो टेम्पलेट आप चूज करेंगे उसमें हेडिंग्स का, उसमें अपना कंटेंट कैसे राइट करते हैं वो मैटर रखता है। आप प्रोफेशनल समरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जॉब करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें आपने करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल समरी, इसमें आपने ये देखना है, जो बिगनर्स हैं, जो अभी स्टूडेंट है, जिनके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी 4 साल 5 साल 6 साल जॉब कर रहा है, तो वो करियर ऑब्जेक्टिव थोड़ी लिखेगा, वो उसने तो अपने करियर का स्टार्ट कर लिया है ना, जॉब का स्टार्ट कर लिया है। अब वो वहां पे क्या लिखेगा, अब वो प्रोफेशनल समरी लिखेगा। प्रोफेशनल समरी का मतलब क्या है कि 4 से 5 लाइनों के अंदर उसको ये बताना होता है कि वो क्या वर्क कर रहा है। अगर आपको प्रोफेशनल समरी नहीं आता या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई किस तरह से लिखना है, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप उससे कहेंगे कि भाई आपके लिए एक अच्छी जो है ना, हाँ, प्रोफेशनल समरी आपके लिए राइट कर दे, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल समरी का जो है वहां पे कोई भी आप वहां पे करेंगे तो इजीली आप वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज की समझ में आए कि क्यों आप किसको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है और किसको जो है प्रोफेशनल समरी लिखनी है। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई। ओके। ओके जी, अब आते हैं अगली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगली चीज हमने यहाँ पे कवर करनी है वो ये है कि जो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस, देखो सबसे पहले जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहां पे प्रोफेशनल समरी के बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना होता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, मैं अगेन बार बार ये कह रही हूँ कि सीवी में सिर्फ कंटेंट ऐड करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कंटेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज ये देखिए, जी बिल्कुल आप दे सकते हैं, मैंने अपने सेशन के अंदर स्टार्ट में ये बताया था। अब एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास है, तो आप जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लेटेस्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो आपका करंट एक्सपीरियंस है, जो अभी आप जहाँ जॉब करें वो पहले लिखेंगे। और अगर आपका नहीं है तो कोई भी फ्रेश नहीं लिखेगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं या जो सीवी बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बैचेस पढ़ाने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की है, या जो रेंडमली भी कोई सीवी अगर मुझे भेजता है कि मैं साहब चेक कर ले बेहतर है कि नहीं, तो वो एक्सपीरियंस के अंदर लिखा होता है फ्रेश। भाई फ्रेश क्यों लिखना, आप जब ऑलरेडी आप ये चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेश क्यों लिखोगे, आपने नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट, कि आपने फ्रेश नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज, अब हम यहाँ पर लेटेस्ट के बाद हम ये देखेंगे, जो एक्सपीरियंस अगर है तो आपने उसी सीक्वेंस से उसको कंटिन्यू करना है। एक्सपीरियंस के बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो आपकी करंट है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी एजुकेशन है, आपने वहां पर उसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हो सकता है मास्टर हो सकता है आपका इंटर कर रहे हो सकता है बीए कर रहे हो, जो भी एजुकेशन है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स लिखनी है। स्किल्स में देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किल्स में अपनी पर्सनल कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझें कि स्किल सेक्शन के अंदर आपने क्या करना होगा। मैं अपनी वो हेडिंग्स भी मैं आपको साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप जो है कौन कौन सी जो है वो आपने यहाँ पर स्किल्स लिखनी है। जैसे कि मैंने पहली चीज अपना नाम और वो लिखना है, उसके बाद आपने प्रोफेशनल समरी, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल स्किल्स क्या है। प्रोफेशनल स्किल्स कहते हैं स्टूडेंट कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस है, प्रोफेशनल स्किल्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोफेशनल स्किल है, आप ऑलरेडी अगर किसी प्रोफेशन से वाबस्ता है तो वो आपके पास क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स है। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई कि वो आपके पास तमाम क्या होती है, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर देखना है प्रोफेशनल स्किल्स के बाद आपने ये देखना है कि ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आपने कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, या आपने, तो आपने उसका भी मेंशन करना है कि आपने कोई इस तरह से एडिशनल कोई ट्रेनिंग हुई है, कोई, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जॉब पर्सन लोगों की क्या होती है, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स होती हैं। अगर है तो मेंशन करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। देन है आपके पास पर्सनल एंड कॉम्पिटेंस स्किल की मैंने आपको हेडिंग दी है। ये हेडिंग्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये आपके पास एक अच्छी सीवी के अंदर इस तरह की हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर किसी की सीवी
बनी हुई है तो वो उसी को भी यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन मुझे एक बार दिखा दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि आपकी सीवी बेहतर है कि नहीं है। अब पर्सनल एंड कॉम्पिटेंस स्किल का मतलब क्या होता है? अब उसमें हो सकती है आपकी टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, उसमें हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, ये भी हो सकता है आपके पास अगर कोई अदर एक्सपीरियंस है आप वो भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं ये हेडिंग से का पर्सनल एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगली चीज आपके पास जो हेडिंग के अंदर है वो है रेफरेंस। रेफरेंस में यूजुअली हम क्या करते हैं, शेल बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग या अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट वगैरह लिखते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो उसको लिखेंगे, वरना सिंपल आप क्या करेंगे नाम लिख देंगे। आई होप यहाँ तक ये हेडिंग्स जो मैंने भेजी थी मैंने इसीलिए समझा दी कि ताकि असाइनमेंट करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे यस लिख दें ताकि हम अगला जो है नया काम अब यहाँ पे स्टार्ट करें। जी। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट ये देखें, जब आप कैनवा पे ये थोड़ा सा लोड हो चुका है, यहाँ पर आप अपनी सीवी जो भी आप यहाँ पे एडिट करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर आप उसको मजीद 2 पेजेस पे जा रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि आपने यहाँ पर ओके, दैट्स गुड। इसका मतलब मुझे सभी लोगों की जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपकी अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप वहां पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपनी पर्सनल से मुराद, मैंने सेशन के स्टार्ट में कुछ लोग जो काफी लेट एडमिट हुए हैं, मैंने पूरी डिटेल इतनी लंबी तेजी के साथ मैंने बोल दिया कि अपना और अपने घर वालों का पता, फिर उसके बाद सीएनआईसी का पता, फिर पासपोर्ट का पता, फिर उसके बाद उसका पता नहीं लिखना, मेन लिखनी है। अच्छा, जो भी चीज आप एडिट कर लोगे, चाहे आपकी पोजीशन है, चाहे आप रेडीमेड टेम्पलेट में यहाँ से लेते हो, वर्ड से लेते हो, पहले से बनी हुई है सीवी वो बना सकते हो, कोई मसला नहीं। असल मसला ये है कि मिस यहाँ पर हम उसको जो है डाउनलोड कैसे करेंगे, मतलब हम यहाँ से स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, हम एडिट करेंगे तो क्या होगा वो। आप यहाँ पे शेयर पे आओगे, शेयर पे आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जाओगे डाउनलोड के ऑप्शन में। डाउनलोड में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पीडीएफ स्टैंडर्ड का, और यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये चीज आपने सिंपल सीवी डाउनलोड करनी है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने करना है। हॉबीज लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करवाएं मैम, स्पीड स्लो है, टाइम कम होता है और बहुत कुछ करना होता है। आशी आप ये बात करें और मुझे आप ही के साथ 3-4 बच्चे मुझे कहते हैं कि आप इतना तेज बोल रही हैं, आप इतना जल्दी नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं किसकी सुनूं। मैं मेरे पास तो हर तरह का बच्चा है, मैं किसकी सुनूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं मुझे सबको देखना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पर क्लियर है। जी, रेडीमेड टेम्पलेट आपने करना है। अच्छा, जो लेट हुए हैं वो प्लीज ये सेशन जब उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। अब आते हैं जल्दी से, हम मजीद चीजों को आगे हम कवर करते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट यहाँ पे मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगी, उसके बाद हम नई चीजें लर्न करेंगे। मैंने सीवी इसीलिए थोड़ा सा सेशन में टाइम देके क्लियर कर लिया कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। प्लीज एक चीज सुन ले, मुझे आपकी सीवी में कोई रंग बिरंगी 5-6 कलर नहीं चाहिए। आपकी सीवी आप रेडीमेड तैयार टेम्पलेट ले सकते हैं, कैनवा चाहो तो कैनवा ले लो, वर्ड से चाहो वर्ड में ले लो, किसी की बनी हुई है तो मुझे सेंड कर देना, मैं उसमें गाइड कर दूंगी कि ये चीजें चेंजेस हो। लेकिन जो मैंने हेडिंग बताई है वो भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। जिस जॉब पे अप्लाई करते हो हमेशा याद रखो उसका कीवर्ड मैटर लगता है, तो प्रोफेशनल समरी या उसमें आप कीवर्ड डालेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप वर्ड पे बनाओ, आप जिस पे भी बनाओ, मुझे आपका सीवी चाहिए ताकि आपकी सीवी बेहतर हो। इस सेशन के बाद, इस असाइनमेंट के बाद आपकी सीवी जो है वो एक अच्छी बन जाए। ठीक है, चले जी, अब आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने जो है कुछ फीचर्स हमने वहां पे कवर कर लिए थे, जिसके अंदर हमने जो है यहाँ पर प्रोबेबली फुट नोट, एंड नोट कवर कर लिया था, हमने जो है ट्रांसलेट कवर कर लिया था, आई थिंक हमने रिव्यू में ट्रांसलेट भी हमने कवर कर लिया था, स्पेलिंग ग्रामर का भी। और व्यू टैब हमारे पास थोड़ा व्यू साइड बाय साइड रहता था। उसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पर जो है वो एक्सेल पे आ जाऊंगी। कुछ स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है प्लीज अब आप वो ग्रुप के लिए रख दें, सीवी से रिलेटेड मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज अब आज क्लास में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगला फीचर
हम यहाँ पर जो स्टूडेंट समझेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्ड के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली। हमने मेन होम टैब के फीचर्स कवर किए हैं, हमने इंसर्ट टैब के कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, हमने वाटरमार्क को थोड़ा सा डिस्कस किया था, देन स्टूडेंट हमने लेआउट को कवर किया। रेफरेंस के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और एंड नोट, साइटेशन के ऊपर हमने बात की। हमने मेलिंग फीचर को थोड़ा सा डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ट्रांसलेट और उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया। देन स्टूडेंट अब हम यहाँ से जो है आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर 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 यहाँ पर इस चीज को आपने समझना है वो ये है कि अगर आपका कोई फीचर रह जाता है, प्लीज इस बात को समझें, अगर आपका कोई फीचर रह जाता है तो हमारा जो लास्ट सेशन होगा रिवीजन वाला सेशन या क्वेश्चन आंसर सेशन, अभी हमारा लेक्चर 9 होगा तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फातिमा, हम वर्ड बहुत बड़ा है, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि हम मेन मेन फीचर सारे कवर करेंगे। किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पर्सनल पे या फिर ग्रुप में क्वेश्चन कर सकता है। अभी मुझे यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड करवाना है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज थोड़ा सा एक्सेल की तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज हम सेशन में थोड़ा सा एक्सेल को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। यहाँ तक आई होप अभी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें क्लियर होंगी। जितना अभी तक समझाया है वर्ड में वो तमाम चीजें अगर क्लियर है तो जल्दी से यस लिख दें, उसके बाद हम आगे सेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके, दैट्स गुड। चले जी, अब यहाँ पर आते हैं, जो हमें मेन मेन ऑप्शंस कवर करने हैं वो यहाँ पर ये है स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कमेंट भी डिस्कस कर लिया था कि हम किस तरह से कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हम आते हैं, अब डिस्कस करते हैं व्यू साइड बाय साइड हम यहाँ पर कैसे हम कवर करते हैं, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड के अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम दो डॉक्यूमेंट को साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड देखकर वर्क करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है और मैं उसको देख के अपनी नई वर्ड की फाइल पे क्या करना चाह रही हूँ, काम करना चाह रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू रेंट, मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया और मैं यहाँ पर इस पर कोई वर्क करना चाह रही हूँ दोनों को देखकर, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन करेंगे। व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन में स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ पर कह रहे हैं किसके साथ आपको साइड बाय साइड करना है, मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ओके किया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप दो पेजेस मेरे पास यहाँ पर साइमल्टेनियसली ओपन हो चुके हैं, और अब मैं इन दोनों को देखकर साथ साथ क्या कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ और इनकी इंफॉर्मेशन को कर सकती हूँ। लेकिन रुकिए जरा, एक मसला है। वो मसला क्या है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं एक को मूव कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है, बाकी सारे भी क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, आपने यहाँ पर जाएंगे, आपने विंडोज में, विंडोज में जाने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्क्रॉलिंग का, आपने इसको अनचेक कर देना है। जैसे ही आप इसको अनचेक कर देंगे, आप देखें अब मैं यहाँ पर एक को मूव कर रही हूँ तो यहाँ पर देखें दूसरा हमारे पास मूव नहीं हो रहा है, ये देखें। इजीली हम क्या कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट हम सिंपल एक डॉक्यूमेंट को देखकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस करनी हो तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसको क्लोज करना हो तो सिंपल हम यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास क्लोज। ओके, अब यहाँ तक स्टूडेंट अगली चीज हम यहाँ पे कवर करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट हम दोबारा से अपने आते हैं, यहाँ पर हमने चीजें कवर की, रूलर के बारे में बात करते हैं। रूलर का ऑप्शन यहाँ पर क्या काम करता है स्टूडेंट, रूलर का ऑप्शन आपके पास ये काम करता है कि जैसे अगर आप देखें मैंने यहाँ पर रूलर को अनचेक किया, सम टाइम रूलर का इस्तेमाल अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर किसी तरीके से यहाँ पर क्या करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंटेंट को आगे पीछे या उसको इंडेंट करना हो तो यहाँ पर, या उसके मार्जिन को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हमने व्यू साइड बाय साइड कवर किया, कुछ हमने रिव्यू टैब के फीचर्स किए, इंसर्ट किए, होम किया। हमने इसको इतना कवर कर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक वर्ड पे एक अच्छा डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। जिनके जो फीचर्स है या जो क्वेश्चन है वो मुझे ग्रुप पे करेंगे, और फर्दर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कर सकते हैं इंशाल्लाह ग्रुप में, या क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हम रिवाइज करेंगे।
ओके, चले जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर, अच्छा देखिए, पीडीएफ को और इसको यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे न्यू विंडो हमें यहाँ पर करनी होगी, जो अगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यानी कि एक साथ एक वक्त में अगर हमें 2 विंडोज करनी हो तो वो हम कर सकते हैं, बट समहाउ पीडीएफ के साथ देखना पड़ेगा कि वो हमारे पास हो पाती है कि नहीं हो पाती, ठीक है। इंशाल्लाह लेटर और हम सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपनी एक्सेल की फाइल पर। मुझे सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए। मैं जरा यहाँ पर इसको जो है, इसको मैं ओपन कर लूँ। उसके बाद हम आज का सेशन जो है वो एक्सेल स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड्स हम 11वें लेक्चर तक हम एक्सेल कवर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद पावर पॉइंट, और फिर इंशाल्लाह हमारा जो रिवीजन है वो करेंगे। आई डोंट नो आज क्या इशू है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी भी वेटिंग में और उसमें कर रहे हैं। जी जी बेटा, हम कर लेंगे। आप कुछ स्टूडेंट को इस बात का डाउट है कि मैं शायद पावर पॉइंट नहीं करवाऊंगी, ये एक्सेल की फाइल ओपन क्यों शेयर नहीं हो रही? ओके, हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई डोंट नो, आज थोड़ा सा शायद टेक्निकल इशू है। इसका मुझे अंदाजा नहीं है कि ना पार्टिसिपेंट आज ऐड हो पा रहे हैं, और थोड़ा सा शेयरिंग में भी शायद थोड़ा सा इशू है। आई होप थोड़ा सा स्टूडेंट मेरे साथ आज के दिन थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगे। अच्छा जी, क्या होता है एक्सेल? ठीक है, एक्सेल को आज इंशाल्लाह हम सेशन के अंदर पूरा कवर करेंगे। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को हम इंशाल्लाह उसके इंटरफेस को भी समझेंगे, और साथ साथ में इंशाल्लाह बेसिक हम एक्सेल की कवर करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सेल के अंदर आप जो है वो डेटा वगैरह जो है वो इजीली इंटर कर सकेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अपनी एक्सेल की ये वाली फाइल शेयर कर दूं जो मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, ठीक है। इस फाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल यूज क्यों करते हैं, मिस एक्सेल का पर्पस क्या है? मैं यहाँ पर आती हूँ, एक बिल्कुल नई शीट पर हम आते हैं और हम ये कहते हैं कि मिस एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है एक्सेल यूज करने का। ठीक है, हम पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने वर्ड को समझा, और मिस ये डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, ये भी चीज आप हमें बताएं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर ये कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री बेसिकली होती है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, के देखिए, हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी स्कूल का डेटा हो सकता है वो कोई हॉस्पिटल का डेटा हो सकता है वो किसी कस्टमर का डेटा हो सकता है वो कोई सेल का डेटा हो। एक्सेल में सबसे पहला स्टेप जब आप काम करते हैं, जब आप एक्सेल की वर्कबुक ओपन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है स्टूडेंट। और सबसे पहला काम स्टूडेंट हम ये करते हैं कि हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। ये एक्सेल के अंदर क्या होता है, पहला स्टेप होता है जो हम करते हैं। एक्सेल के अंदर दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। उस इंफॉर्मेशन को हमें एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग देनी होती है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रॉपर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपके यूजर को वो चीज समझ में आए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आती हूँ अपने डेटा के अंदर। ये एक बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पर काम किया है, जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा, जो कि है डेटा एंट्री वर्क। इसमें कुछ भी इतना ज्यादा मैंने काम नहीं किया, सिंपल डेटा एंट्री वर्क करके बताया है कि यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयज का डेटा है। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने सबसे पहले एम्प्लॉयज की जो इंफॉर्मेशन है, हमने यहाँ पर क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया। और उसके बाद दूसरा स्टेप स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया, इसको प्रॉपरली इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। अब जो बेसिक एक्सेल है और जो एडवांस एक्सेल है, उसमें में फर्क क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बेसिक एक्सेल के क्राइटेरिया पे आ रहे हैं या हम एडवांस एक्सेल के क्राइटेरिया पे आ रहे हैं? अब इस चीज को समझिएगा। देखिए, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को जब आप रिकॉर्ड करते हैं या उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेप 2 करते हैं, तो इसका मतलब आपको एक बेसिक एक्सेल यूजर है जिसको एक्सेल ओपन करना, एक्सेल में डेटा इंटर करना और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना आता है।
लेकिन उससे आगे जैसे एक मुहावरा है ना, सितारों से आगे जहां और भी है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि डेटा के अंदर जो अगली चीज होती है उसको एनालिसिस करना, यानी कि एनालिसिस करने के लिए हम एक्सेल के अंदर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन, अगर मैं वर्ड लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, हम स्टूडेंट डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन से आपकी मुराद क्या है स्टूडेंट? कैलकुलेशन से आपकी मुराद है जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जो हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर सीखेंगे, लाइक सम है, इफ है, काउंट है, लुकअप है, मैच है, इंडेक्स है, टैक्स है, डेट है। ये सारे स्टूडेंट आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कंपनीज में लार्ज तरह का डेटा होता है। उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। साथ साथ में स्टूडेंट, आप यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के साथ आपका अगला स्टेप ये होता है स्टूडेंट कि आप ये देखते हैं कि आप किस तरह से उसको एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट तरह के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप डैशबोर्ड बनाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट आप किस तरह से डेटा को एनालिसिस करने के लिए पिवट टेबल बनाते हैं, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट हम किसके अंदर कवर करते हैं, हम एक्सेल के अंदर कवर करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोशिश करें कि अब मुझे नहीं पता आप जिस जगह काम करें वहां पे क्या चीज ज्यादा यूज होती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो ज्यादातर आप देखोगे एक्सेल का इस्तेमाल हर इदारे के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये करने के बाद स्टूडेंट, अब हम आते हैं सबसे पहले, अब हमने ये चीज तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम देखते हैं कि मैं सबसे पहले बात करते हैं कि मिस ये एक्सेल के अंदर A B C D ये क्या चीज होती है मैडम, ये हमें समझ में नहीं आया। देखिए एक्सेल के अंदर ये A B C ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम कहलाते हैं, ये जो आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर बात करते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, ये स्टूडेंट आपके पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास रोज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रोज। और जहां पर अभी मैंने डेटा इंटर किया ये आपके पास क्या कहलाते हैं, जो मैं अभी मूव कर रही हूँ इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम सेल कहते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, मैं जिस सेल में खड़ी हूँ और किस रो में हूँ, यहाँ पे इस नेम बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप एफ के कॉलम और 4 में इंटर है। ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बात। अच्छा मिस, एक्सेल के अंदर हम कितना डेटा इंटर कर सकते हैं? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो करती हूँ तो ये देखें एक्सेल की एक शीट के अंदर स्टूडेंट आप तकरीबन 10,48,576, यानी कि तकरीबन 10,48,576, यानी कि 10 लाख के करीब आपको रोज मिलती हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट आप क्या करते हैं, आप अपना जो है वो डेटा एंटर करते हैं। लेकिन मिस एक बात है कि आप एक्सेल की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हम एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में, रियलिटी में हम एक्सेल के अंदर इतना ज्यादा डेटा एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्यों मिस, एक्सेल के अंदर हम क्यों इतना डेटा एंटर नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सेल में चाहे बहुत सारे फायदे हों, लेकिन एक्सेल का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इतना ज्यादा, यानी कि हर शीट पर, और ऐसा नहीं है मैंने शीट 1 ली, मैं यहाँ नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे पास शीट आती जा रही है, आप हर शीट पे तकरीबन आप देखेंगे कि आप उतना जो है यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इतना डेटा एंटर करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या होगी, वो आपकी हैंग करेगी, आपकी फाइल जो है वो ओपन होने में मसला करेगी और हो सकता है आपकी फाइल जो है वो करप्ट हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल अप एरो करूंगी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपने पास फर्स्ट सेल पर आ गए, फर्स्ट सेल पे मौजूद है। अच्छा मिस, ये तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर जो है वो कितने हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिस कॉलम कितने हैं? जैसे अगर हम यहाँ पर A B C D हम यहाँ पे करते हैं, तकरीबन हमें कॉलम जो है वो कितने मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर राइट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लास्ट कॉलम में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन हमारे पास 16,000 के करीब जो है, हमें यहाँ पर क्या है 16,000 समथिंग 375, ये मुझे थोड़ा सा फिगर कंफर्म करना पड़ेगा। तो इतने आपको क्या मिलते हैं, आपको स्टूडेंट कॉलम्स मिलते हैं डेटा इंटर करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद हम दोबारा से कंट्रोल राइट एरो करते हैं, अपने फर्स्ट सेल पे आ गए। यहाँ तक हमने चीजों को समझ लिया कि हम कैसे जो है वो इंटरफेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा नीचे अब हम आते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं जरा जूम करके आपको यहाँ पे बताऊं, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, इसको हम पहले यहाँ पे कर्सर आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं।
यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखोगे, मैं जरा इसको जरा नीचे जूम करके आपको बताऊं, ये देखें ये आपको क्या नजर आ रहा है, डेटा। मैंने यहाँ पर इसका फाइल का नाम दिया है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप अपनी शीट का कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस शीट का यहाँ पर नाम दे दिया डेटा एंट्री, ये मैंने शीट का नाम दिया यहाँ पर। यानी कि अगर आप एक ही फाइल पे काम करते हैं तो आप कैसे उसको रीनेम कर सकते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी। यहाँ तक स्टूडेंट मुझे बताइए, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है एक्सेल का वो आपको क्लियर है? इसमें कोई मसला? जल्दी से मुझे यस लिखें, फिर हम आगे जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके, फर्दर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड, इसीलिए क्या कि वहाँ मिस्टेक हो गई थी, कंट्रोल जेड मैंने वहाँ पे हेडिंग रिमूव हो गई थी। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ तक करने के बाद अब अगली चीज हम ये डिस्कस करते हैं कि मिस ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि ये आपने क्या चीज की वो तो हमें क्लियर हो गया, नेम हमने कैसे एंटर करना है, एक्सेल क्या काम करता है। अब आते हैं हम डेटा कैसे एंटर करेंगे। अच्छा, आपका टास्क अभी नहीं है एक्सेल का, अभी हमने आज एक्सेल स्टार्ट किया, अभी तो आपका काम जो है वो सीवी का प्रॉपर डेटा एंट्री हम यहाँ पर अभी इंशाल्लाह अगले सेशन में भी जाएंगे, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट के अंदर हम डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, नो कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं आज आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, डिफरेंट नहीं है, ये वही कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, कुछ एडवांस होती हैं जो मैं वक्तन फवक्तन सेशन में गाइड कर दूंगी। अच्छा, इवन आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कलर भी आप दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको अलग अलग टैप का कलर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ब्लू दे दिया, या आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अगर इसको कलर देना चाहें तो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर टैप को कलर भी दे सकते हैं। ये देखें ग्रीन कलर दे दिया, यहाँ ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 2 लाइनें यहाँ पर मैंने इसको लेफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पर 3 लाइनें जो आपकी मर्जी है हेडिंग के लिए, मैंने यहाँ पर टाइपिंग वर्क स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने लिख दिया आईडी नंबर, मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, देन उसके बाद मैंने एज लिख दी, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने लिख दी, ठीक है, मैंने लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, मैंने लिख दिया एज। मैं चेक कर लूं कि यहाँ पर मैंने जो डेटा एंटर किया था उसमें सीक्वेंस ओके एज है। देन मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटस, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया और हमारे पास है वो कौन से डिपार्टमेंट में है। मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये इसीलिए थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, मैंने वो जब टाइप किया था आपको याद है, मैंने वो थोड़ा सा बोल्ड किया था, दैट्स वाई, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया डिपार्टमेंट, देन डिपार्टमेंट के बाद मेरे पास यहाँ पर है ऑफिस, देन ऑफिस के बाद है मेरे पास सैलरी, और मैंने यहाँ पर क्या, सैलरी के बाद है मेरे पास मेडिकल अलाउंस। पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो मैंने आपसे कहा था एक्सेल के अंदर, आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपने सिंपल जो है वो डेटा को यहाँ पर इंटर करना है, इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, अच्छा जी, ये करने के बाद स्टूडेंट अगला काम हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, आईडी है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एज स्टेटस, ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया हमने सिंपल, लेकिन एक चीज का मसला है, वो मसला यहाँ पर ये है, कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो बार बार डायरेक्ट पे सेम सेम क्वेश्चन करें। आज वैसे ही जूम का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से मैं भी काफी डिस्टर्ब हो रही हूँ। ग्रुप में काइंडली आप क्वेश्चन कर लें, मेरे सेशन का आंसर मैं दे दूंगी, एक गुजारिश बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज। यहाँ पर स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि मिस जब आपने डेटा एंटर किया तो ऐसा लग रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ना वो यहाँ पर छुप गया है अंदर। अगर हम डिपार्टमेंट देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो भी छुप गया, और मेडिकल अलाउंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि उसने 2 सेल की यहाँ पर क्या है जगह ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने इसकी कॉलम विड्थ को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो स्टूडेंट ये है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट आप फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मैं इसको भी जरा सेम कर दूं, ये अलग सा लग रहा है, आपके पास जो विथ है वो आपके पास एडजस्ट हो जाएगी। ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका स्टूडेंट आपके पास ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यानी कि अगर हम इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि हम इसको दोबारा से सही कर सके। जैसे कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे तरीका सही है कि आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने एक बार कर्सर रख के डबल क्लिक किया तो ये देखें एक साथ एक वक्त में आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये एडजस्ट हो जाती है। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट।
दूसरा तरीका आपके पास क्या है, हम ये देखते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। एक तरीका तो हमने सीख लिया ऑटो फिट कॉलम विथ का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं,